ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होगा जो डायरेक्शंस और नेविगेशन में बड़ा माहिर होगा। उसे सारे रास्ते याद होंगे। और कोई दोस्त ऐसा भी होगा जिसे रास्ते याद नहीं रहते होंगे। मैं तो अक्सर दाएं बाएं में उलझ जाता हूँ। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग नेविगेशन और डायरेक्शंस में यानी दिशाओं में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत खराब? चलिए आज के ज्ञान ध्यान में आपको बताते हैं क्यों लोगों को होता है नेविगेशन सेंस कमजोर और कैसे कर सकते हैं इसको बेहतर। नमस्कार, ये आज तक रेडियो है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन नाम का एक लड़का एक बहुत बड़े शहर में रहता था जहाँ खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर थे। उस शहर की एक खास बात और थी कि उसकी सड़कें बड़ी घुमावदार थी यानी सर्कुलर थी। अर्जुन था तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो इन रास्तों में उलझ जाया करता था और अक्सर उसे ऑफिस जाने में लेट हो जाती थी। वो अपने टैलेंट के दम पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े अच्छे पैकेज पे जॉब करता था। उसे अपनी लाख अच्छी स्किल्स के बाद भी रास्ते ढूंढने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो हमेशा सड़कों की भूल भुलैया में खोया हुआ दिखता था। जब उसे दाएं ओर जाना चाहिए था तो वो बाएं मुड़ जाता था और अपने डेस्टिनेशन से और दूर चला जाता था। डायरेक्शन की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्जुन ने नेविगेशन के सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उसने समझदार लोगों से पुराने नक्शों की तलाश की, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद उसका दिशा बोध हमेशा की तरह अनसॉल्व्ड पजल ही बना रहा। अर्जुन के साथ ऐसा क्यों था? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। होता क्या है, अगर आसान भाषा में कहें तो कुछ लोगों के दिमाग में एक जीपीएस सेट होता है जो कि उनके परिवार से, उनकी अपब्रिंगिंग और उनके आसपास के एनवायरनमेंट से सेट हो जाता है। दुनिया भर की साइंटिफिक रिसर्च में ये कहा गया है कि ये सेंस हेरिडिटरी, अपब्रिंगिंग और एनवायरमेंटल होता है, यानी ये फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे लोग जो बिना किसी दूसरे की मदद लिए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोगों को दूसरों के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड होना पड़ता है। इस रिसर्च में ये भी सामने आया है कि दिमाग के कुछ फील्ड नेविगेशन स्किल्स में खास रोल प्ले करते हैं और कुछ लोगों में लोकल अवेयरनेस के डेवलप होने की वजह से ये सेंस आता है। इसी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जैसे जैसे हम जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहे हैं, उस पर डिपेंड हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे नेविगेशन स्किल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम नेविगेट करने के लिए अपनी स्किल्स पर उतना विश्वास नहीं कर पाते। तो चलिए वापस कहानी पर लौटते हैं और बताते हैं कि अर्जुन ने न सिर्फ अपनी नेविगेशन स्किल को ठीक कैसे किया, बल्कि वो उसमें मास्टर भी बन गया। एक दिन सारी कोशिशें करके थक जाने के बाद अर्जुन एक पार्क में बैठा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अंधा था, लेकिन हर रोज पार्क में आ जाता था। उसको देखकर अर्जुन ने सोचा कि जब ये आदमी देख ही नहीं पाता तो फिर कैसे यहाँ पे रोज पहुंचता है। उसने उस आदमी से इस बारे में बात की और उनसे ये सवाल पूछा। अर्जुन का सवाल सुनकर वो आदमी हंसा और उसने बताया कि डायरेक्शन सेंस को बेहतर बनाने के रास्ते सिर्फ मानचित्रों में नहीं है, यानी मैप्स में नहीं है, बल्कि खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में है। जब बूढ़े शख्स ने अपना अनुभव साझा किया तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके बाद उसने अपनी अपब्रिंगिंग्स को याद करना शुरू किया, कुछ छोटी चीजों पर ध्यान देने के महत्व के बारे में बात की जो जिंदगी को बेहतर बनाने में काम कर सकते हैं। उसने सभी चीजों को आपस में जोड़ा कि कैसे हर सड़क, हर गली बड़े जाल में फंसी हुई एक छोटा रास्ता है। अर्जुन उस बूढ़े आदमी से इंस्पिरेशन लेकर अपनी नेविगेशन स्किल्स पर काम करना शुरू कर देता है और प्रैक्टिस करके वो इसमें माहिर हो जाता है। यानी धीरे धीरे अपने शहर के रास्तों में, लेफ्ट राइट में और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस हैं उनकी तरफ अपना ध्यान उसने लगाया और धीरे धीरे रोड सेंस में उसका ध्यान, उसका मेमोरी पावर बढ़ता गया। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने डायरेक्शन सेंस को ठीक कर सकते हैं। आप मैप्स और कंपास का यूज कर सकते हैं शुरुआत में, और आप खूब घूमिए। जब आप ज्यादा घूमते हैं तो आपको दिशाओं का ध्यान होता है। कहीं जाना हो तो कुछ लैंडमार्क्स बनाकर अपने दिमाग में एक वर्चुअल मैप सेट कर सकते हैं और इस तरह आप जहां जाना चाहते हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, वहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें वक्त लगता है, एक स्किल को डेवलप होने में धीरे धीरे वो आप में बेहतर तौर से आएगा, लेकिन आप एक ना एक दिन आपका जो रोड सेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइएगा। इसे लिखा है उद्देश्य ठाकुर ने, साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो
स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।